Assalamu alaikum. I'm Tahira Abrar, and today we will learn the chapter number 4, topic number 4.10, disorders of the retina, and disorders of the retina, and about retina, what is the structure of retina. We have already learned about the different layers of the eyeball, and retina is the third most layer, innermost layer of the retina. And today we will read about the disorders of the retina. जी सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं रेटिना के बारे में कि हमने क्या पढ़ा था रेटिना के बारे में, कि रेटिना क्या है। रेटिना जो है वो आई की इनर मोस्ट लेयर होती है, बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, और यहीं पर जो है वो इमेज बनता है। और ये जो रेटिना है इसकी आमतौर पर दो बेसिक लेयर्स होती हैं, और जो रेटिना है वो एक थिन ट्रांसपेरेंट नर्वस लेयर होती है दैट फॉर्म्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईबॉल। आईबॉल की जो इनर मोस्ट लेयर बनाता है ये जो पार्ट होता है, और इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सेरेटा। ऑप्टिक डिस्क से एक्सटेंड होता है, ओरा सेरेटा तक चलता है, और इट डिवाइड्स इनटू पोस्टीरियर पोल एंड पेरिफेरल रीजन बाय इक्वेटर। तो एक इसका पोस्टीरियर पोल होता है और दूसरा पेरिफेरल पार्ट होता है जो इसकी साइड्स होती हैं। तो जो रेटिनल इक्वेटर है वो जो अभी मैंने जिक्र किया वो क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है दैट कंसिडर टू बी लाइन विद द एग्जिट ऑफ द फोर वीना वर्टिकोसा। और जो पोस्टीरियर पोल है वो एरिया होता है जहाँ पे रेटिनल इक्वेटर जो है उसके साथ वाला जो होता है द एरिया रेटिना पोस्टीरियर टू द रेटिनल इक्वेटर। और पेरिफेरल रेटिना क्या होता है? इट इज़ द एरिया ऑफ रेटिना बिटवीन द रेटिनल इक्वेटर एंड ओरा सेरेटा। ऑप्टिक डिस्क क्या है? ऑप्टिक डिस्क होती है एक पिंक कलर की वेल डिफाइंड सर्कुलर एरिया होता है 1.5 mm डायमीटर का। ये कुछ पार्ट्स थे रेटिना के, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। जब आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। अगर कॉर्निया की थिकनेस देखें तो कॉर्निया जो है वो 0.56 mm नियर होता है ऑप्टिक डिस्क के, और 0.1 mm होता है ओरा सेरेटा के पास, एंड इट इज़ थिनेस्ट एट द सेंटर ऑफ द फोविया। जहाँ पे फोविया है वहाँ पर ये बहुत थिन होता है। अब देखते हैं कि जो रेटिना है आमतौर पर उसकी पिगमेंट सेल जो इट इज़ अ सिंगल सेल। रेटिना की जो हम देखें तो ये कंसिस्ट करता है जो बेसिकली इसकी दो लेयर्स होती हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड सेंसरी रेटिना। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड सेंसरी रेटिना। तो जो सेंसरी रेटिना है उसमें आमतौर पर मूलर सेल्स होते हैं, बाइपोलर सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स हैं, वेस्कुलर एलिमेंट्स हैं, और जो रेटिनल सेल्स हैं और जो इनके साइनेप्सिस हैं वो आमतौर पर जिन लेयर्स में होते हैं वो आमतौर पर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रॉड्स एंड कॉन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल्स, नर्व फाइबर लेयर, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो ये सारी जो हैं 10 लेयर्स होती हैं रेटिना की, और इन लेयर्स में ये सारे सेल्स जो अभी मैंने जिक्र किया है ये इसमें होते हैं। अब रेटिना की जो दो मेन लेयर्स होती हैं वो पोटेंशियल स्पेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड सेंसरी रेटिना। तो अब हम बात करें जो हमने रेटिना के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि रेटिना हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट शीट्स क्या है। अ हेल्दी रेटिना इज़ अ नेसेसरी फॉर गुड विजन। द आई इज़ कम्पोज्ड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। हमारी जो आँख है वो लाइट सेंसिटिव सेल्स पर मुश्तमिल होती है, एंड कनेक्टेड विद दीज नर्व फाइबर्स
अच्छा जी, and light sensitive cells connected with nerve fibers that allow light entering the eye to be converted to nerve impulses that reach the brain by optic nerve. The amount of light entering is controlled by the iris and is then passed to the retina. The retina is a thin membranous lining at the back of the eye, and it is light sensitive nerve tissue that controls how images are viewed. The images are focused here and converted to electrical impulse which are carried to the brain by the ऑप्टिक नर्व। ये हम काफ़ी दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से सारा जो है वो हाँ रेटना पर इमेज बनता है। डिजीज़ एंड कंडीशन ऑफ द रेटना की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं, टू एग्जामिन द रेटना एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल डायलेट और वाइडन द आईज ड्यूरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन यूजिंग आई ड्रॉप्स। A retina specialist then uses a special magnifying lens to examine your retina. The dilation will reverse after several hours. तो जो डायलेट की जाती है ताकि जो रेटना है उसको गौर से अंदर से देखा जा सके, फंडस एग्जामिनेशन किया जाए और फिर ये जो डायलेशन है रिवर्स होती है कई घंटों के बाद। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं आई के जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जैसे ये लेंस है, ये प्यूपल है और इसके दरमियान में जो ये अपर्चर है, ये बाहर आउटर लेयर है कॉर्निया, और ये आयरस है, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। और ये वाइट पार्ट अगर इधर से देखें तो अगर हम ये वाइट पार्ट जो नज़र आता है ये होता है स्क्लेरा, और यहाँ पर विट्रस जेल है। और जो देखें तो हम यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये आगे जाएं तो ये जो हैं ये एक्स्ट्रा मैकुलर मसल्स होते हैं। और अगर हम बैक पर देखें तो फोविया है, यहाँ पर इमेज बनता है, मैक्यूला, फोविया सेंट्रल्स है, ये रेटिना है सारा, ये जो पार्ट है रेटिना है, ये सारा इनर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पे विट्रस है और ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं सारा जो है, ये आई स्ट्रक्चर को हम कई दफ़ा से पढ़ चुके हैं। कॉमन रेटिनल डिजीज़ को देखते हैं कि कॉमन रेटिनल डिजीज़ कौन कौन सी है। द रेटिना इज़ द लाइट सेंसिटिव टिश्यू दैट resides in the back of your eye and it is responsible for relaying image to your brain. Without a healthy retina you can't read, drive or see fine details. A retinal disorder or disease affects this very important tissue, which in turn can affect vision to the point of blindness. तो क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर यहाँ पर कोई रेटिनल डिसऑर्डर हो जाता है। कॉमन रेटिनल कंडीशंस इंक्लूड फ्लॉटर्स, मैकुलर डीजेनरेशन, diabetic eye disease, retinal detachment and retinitis pigmentosa. There are other tissues that can occur, but these conditions are some of the most common and serious that a person can experience. तो ये common eye retina के disorders हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फ्लॉटर्स क्या है। इफ़ यू नोटिस स्पॉट्स इन योर विजन, अगर आपको विजन में कोई स्पॉट्स नज़र आते हैं, दैट यू हैव फ्लॉटर्स दैट कैन बी एज रिलेटेड बट दैट कैन ऑल्सो अकर्स इन केसेस ऑफ सवेयर नियर साइटेडनेस। जिनको नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम होता है, सवेयर नियर साइटेडनेस का, तो उनको ये इश्यूज़ आते हैं। The jelly substance the eyes is made of becomes more liquid and small clumps cast a shadow on the retina. तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, अगर आँख के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है, अगर इस लिक्विड में कुछ क्लम्प्स बन जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो रेटिना पर शेडो की तरह से नज़र आते हैं। हाउएवर फ्लॉटर्स कैन ऑल्सो बी रिजल्ट ऑफ अ टॉर्न रेटिना। तो फ्लॉटर्स जो हैं वो अगर रेटिना में टीयर्स आ जाते हैं तो उसकी भी एक वजह हो सकती है।
इफ़ द टीयर इज़ नॉट repaired, अगर ये टीयर दोबारा से रिपेयर ना हो, देन इट कैन लीड टू रेटना डी अटैचमेंट। और अगर इन टीयर्स को ना सही किया जाए तो फिर रेटना की डी अटैचमेंट हो सकती है। दिस इज़ ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन बिहाइंड द रेटना। और फिर क्या होता है कि रेटना के पीछे फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है, कॉजिंग इट टू सेपरेट फ्रॉम द आई, और फिर आँख से इसको अलहदा कर दिया जाता है। मैकुलर डीजनरेशन भी रेटना का एक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, मैकुला की डीजनरेशन हो जाती है। मैकुला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आँख का। यहाँ पर रॉड्स की ख़ास तादाद होती है जो कि देखने के लिए सेंसिटिव होते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स जो डे लाइट में हेल्प करते हैं और देखने में, और ये कलर विजन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मैकुलर डीजनरेशन इज़ एन एज रिलेटेड कंडीशन ऑफ द रेटना दैट कॉजेज सेंट्रल विजन लॉस। तो मैक्यूला जो है वो सेंटर की विजन जो है उसको कंट्रोल करता है, और जब मैक्यूला डिटीरियोरेट होता है, डिजेनरेट होता है, तो फिर विजन लॉस जो है वो सेंट्रल होता है। इट इज़ वेरी कॉमन इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 55 विद अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन. The symptoms tend to involve blurry central vision, wrapped straight lines, or difficulty focusing on the details. Blind spots can develop as the condition worsen. अगर ये condition worse हो जाए तो blind spots भी develop हो सकते हैं. Fortunately, there are treatments such as intoxicants, supplements that can slow the progress, blocking unhealthy blood vessels development, and several others. तो ट्रीटमेंट्स हैं जैसे एंटॉक्सीडेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, जो कि इसको कोशिश की जाती है कि बेहतर करने की, ताकि ये जो डीजनरेशन हो रही है उससे जितनी विजन जो है डिटीरियोरेट हो चुकी है बाकी को बचाया जा सके। इसके अलावा डायबिटिक आई डिज़ीज़, डायबिटिक रेटिनोपैथी है। दोज विद डायबिटीज़ आर मोर सब्सक्राइब टू रेटिनल डैमेज. There are many people throughout Scranton and Wilkes-Barre and Pennsylvania suffering from diabetes, and their eyes are paying a price. The notice blurry vision, double vision, flutters, dark spots, pressure, pain in the at least one eye, trouble with peripheral vision, flashing lights or rings. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आमतौर पर क्या क्या करती है? जो पेशेंट्स डायबिटिक होते हैं आमतौर पर उनका रेटिना बहुत जल्दी मुतासर होता है, और उन लोगों को विजन में ब्लरिंग होती है, ब्लर्ड विजन हो जाती है, डबल विजन हो सकती है। इसके अलावा फ्लॉटर्स, ऐसे जैसे फ्लॉटर्स जिस तरह से जब हम देख रहे होते हैं उसमें थ्रेड लाइक फीलिंग्स होती हैं, जैसे थ्रेड्स मूव कर रहे हों, या फिर ऐसे होगा कि डार्क स्पॉट्स नज़र आएंगे, प्रेशर होगा, एक आंख में पेन भी हो सकती है, और फिर पेरिफेरल विजन भी ख़राब हो सकती है, और रोशनी के झमाके से हो सकते हैं, रिंग्स नज़र आ सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो डायबिटिक रेटिनोपैथी में हो सकती हैं। द गुड न्यूज़ इज़ दैट लेज़र सर्जरी इज़ अ ट्रीटमेंट दैट कैन हेल्प अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक आई डिजीज़, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डायबिटिक्स आर ऑल्सो इंक्रीज रिस्क ऑफ ग्लैकोमा एंड कैटरेक्ट, और इन लोगों में कैटरेक्ट और ग्लैकोमा भी हो सकता है जो लोग डायबिटिक होते हैं। एक और जो रेटिना का डिसऑर्डर है वो रेटिनल डीटैचमेंट है। एज मैंशनड अर्लियर, रेटिनल डीटैचमेंट कैन अकर व्हेन टू मच फ्लूइड एक्यूमुलेट्स बिहाइंड द रेटिना। अगर रेटिना के पीछे बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाए causing separation. However, there are other risk factors that increase the chances of retinal detachment. There are extreme nearsightedness. अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा नियर साइटेडनेस हो जाए, यानी मायोपिया हो, प्रीवियस रेटिनल डिटैचमेंट पहले से हुई हो, रेटिनल डिटैचमेंट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, प्रीवियस कैटरेक्ट सर्जरी हुई हो, द प्रेजेंस ऑफ अदर आई डिसऑर्डर्स, या फिर आई इंजरी की वजह से भी रेटिना जो है वो अपने बेड से अलहदा हो जाता है, या रेटिना की जो दो मेन बेसिक लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे से
अलहदा हो जाती हैं। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और सेंसरी रेटिना तो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और जिसकी वजह से विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अच्छा जी, फिर देखें तो द प्रेजेंस ऑफ फ्लॉटर्स इंडिकेट्स द रेटिनल डीअटैचमेंट में बी अक्रिंग, देयर आर मे आल्सो बी फ्लैशेस इन द आई। अगर फ्लॉटर्स आ रहे हैं या फ्लैशेस आ रहे हैं विजन में तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ हो रहा है, रेटिनल डीअटैचमेंट हो रही है। द कंडीशन इज़ नॉट क्विकली ट्रीटेड and it can cause permanent vision loss if you suddenly notice floaters or you have had them and they have increased. See your doctor immediately. Other symptoms include a decrease or in vision or seeing a gray curtain in your field of vision। तो आपको ऐसे लगेगा कि आपकी विज़न जो है उसमें ग्रे कर्टन आ गया है और जैसे ग्रे कलर का पर्दा सा आ गया है और विज़न डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जैसे अगर आपको इस तरह की कोई भी फीलिंग्स आती हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ये भी रेटिना की एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है। इसमें रेटिना के अंदर जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट सेल्स होते हैं, उनका डिसऑर्डर होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा डिस्क्राइब जेनेटिक कंडीशन। ये आमतौर पर आरपी जो है पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है और इनहेरिटेड डिजीज़ है दैट कैन कॉज रेटिनल डीजनरेशन। इसमें रेटिना आहिस्ता आहिस्ता से डीजनरेट होता है और विजन लॉस होती है ग्रेजुअली और डिक्लाइन कर देती है रॉड्स एंड कॉन्स को। इस तो फिर क्या होता है कि लेबर्स कंजेनिटल एमरोसिस, यूशर्स सिंड्रोम्स जो हैं और इसके अलावा बार्डेट बीटल सिंड्रोम्स हैं और रॉड कॉन्स डिजीज़ हैं एंड Refsum's disease are some examples of conditions that are classified as retinitis pigmentosa। होता यह है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में रॉड्स एंड कॉन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, इनका काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो पहले आमतौर पर जो रॉड्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, अपना फंक्शन नहीं कर पाते और फिर पेशेंट की रात की विज़न पहले जाती है और फिर ग्रेजुअली तकरीबन 20 साल तक आमतौर पर दिन की विज़न भी चली जाती है और फिर कुछ पेरिफेरल विज़न जो बाकी रह जाती है जिसके ज़रिए से आमतौर पर लोग देख रहे होते हैं और इनको लो विज़न भी कहा जाता है। लेकिन ये होता है कि वो अपनी पेरिफेरल विज़न को कुछ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन शुरू में ये होता है कि वो 8th 9th क्लास तक जो है 6th तक वो देख कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बाद में अक्सर ये होता है कि ये बाद में शुरू होती है। थोड़ा जब आमतौर पर बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर ये विज़न जो है वो डिटेरियोरेट होना शुरू होती है और 20-25 साल की उम्र में तकरीबन टोटल ब्लाइंडनेस हो सकती है। Usually, rods are affected first, then the degeneration moves to the corns. One of the earliest symptoms is night blindness, but some people experience central vision loss or color blindness. Adolescents and young adults are especially vulnerable since this is an inherited condition. If you notice any change in your vision, it is very important to have your eyes checked as soon as possible. While some changes may be begin, other can indicate more serious conditions। तो फौरी तौर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर आप कोई ऐसी फीलिंग्स कर रहे हैं कि आपके विज़न में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा रेटिनल टीयर्स हैं। रेटिनल टीयर्स अकर्स व्हेन द क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस इन द सेंटर ऑफ योर आई विट्रस shrinks and tugs on the thin layer of the tissue lining the back of your eye retina। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि विट्रस बॉडी जो है जो जेल लाइक सब्सटेंस होता है वह लेंस के बिहाइंड अगर वो रेटिना के साथ स्टक हो जाए तो फिर क्या होता है कि रेटिना में टीयर आ सकता है। With enough reaction to cause a break in the tissue, it is often accompanied by sudden onset of symptoms such as flutters and flashing of light। और फिर क्या होता है कि अगर ऐसा हो जाए कि ये स्टक होने के बाद रेटिना को टीयर कर दे तो फिर फ्लॉटर्स भी आ सकते हैं आपकी विज़न में और फ्लैशेस ऑफ लाइट भी हो सकते हैं। जी, अब अगर हम देखें कि एपिरेंटल मेम्ब्रेन जो है इट इज़ अ डेलिकेट टिश्यू लाइक स्कार और मेम्ब्रेन दैट लुक्स लाइक क्रिंकल्ड सेलोफोन
lying on the top of the retina, the membrane pulls up on the retina, कि रेटना के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है और ये मेम्ब्रेन जो है रेटना को खींचती है, which distorts your vision, जो विजन को डिस्टॉर्ट कर देती है. ऑब्जेक्ट्स में अपीयर ब्लड और क्रोक्ड, जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे ब्लड हो या फिर मुड़े तुड़े से हों. मैक्यूलर होल, मैक्यूला में अगर होल बन जाए, मैक्यूलर होल इज़ अ स्मॉल डिफेक्ट इन द सेंटर ऑफ द रेटना एट द बैक ऑफ योर आई. मैक्यूला, the hole may develop from abnormal traction between the retina and the vitreous, or it may follow an injury to the eye. तो इंजरी हो सकती है आँख में. इसके अलावा सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है कि रेटिना के अंदर जो वेन्स होती हैं उनकी ऑक्लूजन हो सकती है, ब्लॉकेज हो सकती है. सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन ऑल्सो नोन एज CRVO. It is a condition in which the main vein that drains blood from the retina closes off, partially or completely, and this can cause blurred vision and other problems with the eye. अगर रेटिना की जो वेन है वो बंद हो जाए, सेंट्रल वेन जो है वो बंद हो जाती है किसी थ्रोम्बोसिस की वजह से, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉक हो जाती है, कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, पार्शली ब्लॉक हो जाती है, तो फिर जो है वो विजन है डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लर्ड हो सकती है. इसके अलावा रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी होती है. रेटिना की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो सकती है. अगर उसकी ब्लॉकेज हो जाए तो भी जो विजन है वो मुतासर हो सकती है. रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन रेफर्स टू ब्लॉकेज ऑफ द रेटिनल आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजन टू द नर्व सेल्स इन द रेटिना, जो कि रेटिना को ऑक्सीजन देती है. एट द बैक ऑफ द आई, द लैक ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द रेटिना में रिजल्ट इन सिवियर लॉस ऑफ विजन. और फिर जो रेटिना की आर्टरी जो कि उसको ऑक्सीजन दे रही होती है इसके सेल्स को, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फिर सिवियर लॉस ऑफ विजन जो है वो हो सकता है. रेटिनोब्लास्टोमा भी एक डिसऑर्डर है रेटिना का. It is a rare form of cancer that rapidly develops from the immature cells of retina, the light detecting tissue of the eye. It is the most common primary malignant intraocular cancer in the children, and it is almost exclusively found in young children. ये आमतौर पर यंग चिल्ड्रन में होता है. कैंसर है, ये एक कैंसर की फॉर्म है. दो मोस्ट चिल्ड्रन सर्वाइव दिस कैंसर, दे मे लॉस देयर विजन इन द अफेक्टेड आई और नीड टू हैव द आई रिमूव्ड. आमतौर पर ये होता है कि उनकी आई को रिमूव भी करना पड़ जाता है और उनकी विजन जो है वो लॉस हो जाती है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन विद रेटिनोब्लास्टोमा हैव अ हेरिडिटरी जेनेटिक डिफेक्ट एसोसिएटेड विद रेटिनोब्लास्टोमा. सिम्टम्स क्या होती हैं आमतौर पर? मैनी रेटिनल डिजीज़ शेयर सम कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स. These may include seeing floating specks और cobwebs. ऐसे लगता है जैसे कोई जाले से है मकड़ी का, cobweb है, जैसे फ्लोटिंग है, फ्लोटर्स नज़र आते हैं, जैसे कोई थ्रेड लाइक कोई मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी विजन के विजुअल फील्ड में. ब्लर्ड विजन होती है, डिस्टॉर्टेड लाइंस होती हैं, डिफेक्ट्स इन द साइड विजन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है. विजन बिल्कुल टोटली भी जा सकती है. यू मे नीड टू ट्राई लुकिंग विद ईच आई अलोन टू नोटिस दीज. व्हेन टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए हमें? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू एनी चेंज इन योर विजन एंड फाइंड केयर क्विकली. Seek immediate medical attention if you suddenly have flutters. तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको महसूस हो कि आपको आपके विजुअल फील्ड में फ्लॉटर्स महसूस हो रहे हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट हो रहे हैं, रोशनी के झमाके हो रहे हैं, या आपकी जो विजन है वो रिड्यूस हो रही है. These are the warning signs of potentially serious retinal disease. तो ये साइंस होते हैं सीरियस रेटिनल डिज़ीज़ के, क्योंकि होता ये है कि जब ये रेटिना की डिज़ीज़ सीरियस होती है तो ये फ्लॉटर्स और फ्लैशेस ऑफ लाइट होते हैं, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए. रिस्क फैक्टर्स आमतौर पर किन लोगों को हो सकती हैं रेटिना की डिज़ीज़? तो आमतौर पर रिस्क फैक्टर्स फॉर रेटिनल डिज़ीज़ माइट इंक्लूड एजिंग है, डायबिटिक पेशेंट्स है,
और जो है जो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको भी हो सकता है, स्मोकिंग करते हैं जो लोग उनको, एंड बीइंग ओबेसिटी जो है वो भी एक इसकी रीज़न है, हैविंग डायबिटीज़ और अदर डिजीज़, आई ट्रॉमा, अब फैमिली हिस्ट्री ऑफ रेटिनल डिजीज़, इनहेरिटेंस में भी ऐसे हो सकता है कि जिन लोगों को इनहेरिटेंस में ये डिज़ीज़ आ रही हों तो उनको भी ये हो सकता है। तो अगर हम इसको रिपीट कर दें रेटिना की डिज़ीज़ को ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, हमने कौन कौन सी डिज़ीज़ पढ़ी। हमने देखा कि रेटिना जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है और उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। रेटिना की दो बेसिक लेयर्स होती हैं, सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और सेंसरी रेटिना में बहुत सारे सेल्स होते हैं और इसकी 10 बेसिक लेयर्स, इसकी फर्दर लेयर्स होती हैं। अच्छा जी, तो हमने देखा कि रेटिना की जो बहुत सारी डिजीज़ हैं उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है। आमतौर पर जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। आमतौर पर ये होता है कि 15% होता है 5 साल के बाद, 50% होता है 10 साल के बाद, 60% चांसेस होते हैं 15 साल के बाद और 70% चांसेस होते हैं 20 साल के बाद और 90% चांसेस होते हैं 30 साल के बाद। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं कि डायबिटीज़ जो है उसका ड्यूरेशन कितना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं किया, या पेशेंट को हाइपरटेंशन भी है, मोटापा भी है, प्रेगनेंसी भी है, एनीमिया भी है, स्मोकिंग भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब एक होती हैं तो फिर ये लोग एट रिस्क होते हैं कि जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। और इसमें क्या होता है, आमतौर पर जो फोबिया है वो इन्वॉल्व हो जाता है, विट्रस हैमरेज हो सकता है, विजन की डिटीरियरेशन आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकती है और सडन भी हो सकती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में ये है कि फौरी तौर पर डायबिटीज़ जो है उसका इलाज करवाना चाहिए और ताकि जो रेटिना है वो ज़्यादा मुतासिर ना हो। इसके अलावा जो हमने डिज़ीज़ देखी हैं वो देखा है हमने एक डिज़ीज़ जो है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसके बारे में हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया, लेकिन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर होता है रेटिना का और ये होता है आमतौर पर उन लोगों को इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू फंडस चेंजेस अकरिंग इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिस्टमिक हाइपरटेंशन। आमतौर पर उन लोगों को जिन लोगों को हाइपरटेंशन होती है उन लोगों को ये डिज़ीज़ होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आमतौर पर सिम्टम्स ये हैं कि इसमें विज़न की डिटीरियरेशन हो जाती है, विजुअल एक्विटी जो है वो जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। आमतौर पर ये इसके ग्रेड्स जो हैं वो 4 तरह के हैं, ग्रेड 1 2 3 4। ग्रेड 1 2 3 4 जो हैं इसमें ग्रेड 1 जो है इसमें क्या होता है, आमतौर पर जो वेन्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही होती है। और ग्रेड 2 में क्या होता है कि जो चेंजेस हैं वो बढ़ जाती हैं और डिफ्लेक्शन ऑफ द वेन्स हो जाती है। और इसमें ये होता है कि जो ग्रेड 3 है उसमें भी पिछली जो सारी चेंजेस आ रही होती हैं वो प्लस हो जाती हैं, रेटिना का ओडिमा हो जाता है, एक्सुडेशन हो जाती है, हार्ड एक्सुडेट्स बन जाते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स भी बन जाते हैं और हैमरेजेस भी हो सकते हैं। और ग्रेड 4 में क्या होता है कि तमाम जो ऊपर वाली चेंजेस हैं वो सब हो जाती हैं और डिस्क का ओडिमा हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, इसकी वजह से विज़न जो है वो डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमने रेटिनल वेन ऑक्लूजन के बारे में पढ़ा कि रेटिना की जो वेन है अगर वो बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना जो है वो उसकी वो वेन बंद हो जाने की वजह से विज़न जो है वो फौरी तौर पर ख़राब हो सकती है। ये जो रेटिना वेन ऑक्लूजन है ये भी दो तरह की नॉन इस्केमिक है और इस्केमिक होती है। और इन दोनों में क्या होता है कि जो नॉन इस्केमिक है उसमें सडन ऑनसेट होता है, यूनिलेटरल पेनलेस डिटेरियोरेशन होती है विज़न की। और जो इस्केमिक होती है उसमें भी सडन ऑनसेट है, विजुअल लॉस होता है, विजुअल एक्विटी जो है वो इतनी ख़राब हो जाती, इतनी वर्स हो जाती है कि काउंटिंग फिंगर्स तक रह जाती है।
तो इसके अलावा एक और जो हमने है इसमें देखा कि इसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, तो इसमें एक और कॉज होती है टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी भी एक डिसऑर्डर है रेटिना का, और इसमें ये होता है कि रेस्ड ब्लड प्रेशर की वजह से आमतौर पर जो है अननोन, इसकी एटियोलॉजी अननोन होती है, लेकिन इसमें आमतौर पर प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन की वजह से ये ऐसा होता है। इंट्राओकुलर प्रेशर जो रेज्ड ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से क्या होता है कि रेटिना जो है वो डैमेज हो जाता है, और इसकी वजह से जो रेटिना के जो विज़न है वो इम्पेयर्ड हो सकती है, लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, और जो लॉस ऑफ लाइफ ऑफ मदर एंड फीटस में आकर, और फिर माँ और बच्चा दोनों की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। इसमें यह कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी की जा सकती है। इसके अलावा हमने रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन का पढ़ा कि रेटिना की जो अगर आर्टरीज़ हैं अगर वो बंद हो जाएं तो भी विज़न जो है वो ख़राब हो सकती है। इसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी होता है और ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन भी होता है। तो इन दोनों की वजह से विज़न जो है वो ख़राब हो सकती है, डिटीरियोरेट हो सकती है। इसके अलावा रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी जो है वो हमने डिटेल में अलग से टॉपिक पढ़ा है। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को अलग से जो टॉपिक हैं दो, हमने बहुत ही डिटेल के साथ इनको डिस्कस हम कर चुके हैं। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी जो है उसमें क्या होता है, इट इज़ बायलेटरल प्लॉरिफरेटिव रेटिनोपैथी occurring in premature infants with low birth weight who have been exposed to high concentration oxygen therapy। तो रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है ये अलग से डिटेल से टॉपिक हैं, तो उनमें आप इनको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने मैकुलर डीजेनरेशन भी पढ़ा कि मैकुला की जो डीजेनरेशन हो जाती है उसकी वजह से भी विज़न जो है वो जा सकती है, और एक और वजह जो है वो है रेटिनल डी अटैचमेंट। रेटिनल डी अटैचमेंट जो है उसमें क्या होता है कि रेटिना जो है वो डी अटैच हो जाता है, और उसकी वजह से विज़न जो है वो लॉस हो सकती है। तो ये थी कॉमन कॉजेज़ रेटिना की, इनकी वजह से जो विज़न चली जाती है। इसके अलावा हमने रेटिनोब्लास्टोमा का भी जिक्र किया कि रेटिनोब्लास्टोमा जो है उसकी वजह से जो विज़न है वो जो है वो विज़न डिफेक्टिव विज़न हो सकती है, ग्लैकोमा भी हो सकता है, और ये तमाम चीज़ें जो है विज़न को डिटीरियोरेट कर देती हैं। और इसका भी डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट ट्यूमर के साइज़ पर, रेटिनोब्लास्टोमा में कि कितना ट्यूमर है, क्या लोकेशन है और क्या स्टेज है, तो फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। इसमें थेरेपी की जाती है और सर्जरी की जा सकती है। जो एन्यूक्लेशन की जाती है, मतलब ट्यूमर जो है जो ट्यूमर इन्वॉल्व होता है, या ऑप्टिक नर्व जो इन्वॉल्व होती है, जो ग्लूकोमा है, विट्रस हैमरेज है, कोशिश की जाती है कि उनकी एन्यूक्लेशन की जा सके। और इसके अलावा लेज़र थेरेपी भी की जा सकती है, फोटोकोगुलेशन भी होती है। तो ये तमाम ट्रीटमेंट्स जो हैं वो रेटिना के डिसीज़ के किए जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर इंशाल्लाह हम बात करेंगे ग्लैकोमा पर। ग्लैकोमा की डिज़ीज़ अभी हमने बहुत सारी इसके अलावा ग्लैकोमा पर भी बात करनी है, मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर के रेज़ हो जाने की वजह से होता है। इसके अलावा लेंस की जो डिज़ीज़ है उन पर भी हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा कि रेटिना की कौन कौन सी डिज़ीज़ हैं, और रेटिना जो है वो कितना सेंसिटिव पार्ट होता है आँख का, और ये भी इमरजेंसी है कि अगर आपके रेटिना में कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है और आपको कोई भी फीलिंग्स आ रही हैं, कोई फ्लॉटर्स हैं, फ्लैशेस ऑफ लाइट है, विज़न ब्लर्ड हो रही है, आपको कोई आँख में पेन महसूस हो रही है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के विज़न के लॉस से बचा जा सके। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।